Good morning students. So in the last class we did question number 3, that were problem sums. I sent you 2 videos and 2 PDFs. Now hope till today you must have copied all the problem sums properly. Our course is very vast, so please don't keep the sums pending. Okay. Now today we will start with question number 4, that is table related. Okay. You can open your practice book and you can see the questions from there. Let's start the sum. Now this is the table given here. Okay. Items are given of prices. A menu chart of a hotel is given in the table below. Answer the following questions on its basis. Now a menu card is given in one hotel. Tea is of 15 rupees, coffee of 25, juice of 40, sandwich of 70, pizza of 120, cutlet of 50 rupees. ठीक है, तो ये प्राइस लिस्ट दिया हुआ है. अब क्वेश्चंस क्या है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. If Naman orders 1 coffee and 1 sandwich, then how much money will he pay all together? अगर, और यहाँ पे है ना, जो ये प्राइस दिया हुआ है वो पर पर्सन यानी कि एक इंसान एक जने का ही दिया हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ नमन क्या कर रहा है, 1 कॉफी और 1 सैंडविच ऑर्डर कर रहा है. कॉफी देखो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ कॉफी 25 एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ सैंडविच 70. तो हम क्या करेंगे 25 प्लस 70, क्योंकि हमें टोटल मनी फाइंड करना है. हाउ मच टोटल मनी ही विल पे टुगेदर, तो प्लस करेंगे 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 2 9. सो टोटल ही विल पे 95 रुपीज. ठीक है. Then second question, if Kaushik orders 1 tea, 1 cutlet and 1 sandwich, then how much money he will pay? अब वो 3 चीजें ऑर्डर कर रहा है, तो टी का प्राइस 50, कटलेट का 50, सैंडविच का 70. प्लस करेंगे 5 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ 5, यहाँ 7 प्लस 5 12 प्लस 1 14. So answer will be 135. So Kaushik will pay 135 rupees. जिसका 1 चीजों का भाव पूछ रहे हैं, तो जो टेबल में दिया हुआ है उसको लेके प्लस कर देंगे. ज्यादा चीजों का पूछेंगे कि 2 कॉफी 4 कॉफी, तो जब भी कुछ ज्यादा चीज का फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. ठीक है, वो आगे आएगा. अब ये 3 मोनो ड्रिंक्स, देखो इसमें आ गया 2 जूसेस एंड ईट्स 1 पिज्जा, देन हाउ मच मनी विल ही पे ऑल टुगेदर. अब यहाँ देख सकते हैं कि जूस का प्राइस है 40. ठीक है, उसने 2 जूसेस लिए, तो पहले 2 जूसेस लिए हैं, तो जो 2 जूस का प्राइस फाइंड करना पड़ेगा. नाउ इफ वी हैव टू वन थिंग प्राइस इज गिवन, नाउ इफ आई हैव टू फाइंड 2 प्राइसेस थिंग्स, कुछ एक से ज्यादा का फाइंड करना है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, जूस की प्राइस है 40, उसने 2 ऑर्डर किए, 2 into 40, 4 2 8, पीछे 0 डाल दिया, तो आंसर आया 80. तो अब 2 जूसेस का प्राइस 80 हुआ, पिज्जा का 120, प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 0 यहाँ पे 1 ये कैरी ओवर है, 1 प्लस 1 2. सो मोनू विल पे 200 रुपीज. ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, रिमेंबर दैट व्हेन मोर देन 1 थिंग्स आइटम्स आर टू बी आस्क्ड, वी हैव टू मल्टीप्लाई. किसी एक चीज का भाव पूछा जाएगा तो डिवाइड, एक से ज्यादा का पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई. In anything total they are asking, we have to add. वो तो हम पहले से सीख ही रहे हैं. ठीक है. Now number 4, if Dipti parcels 2 sandwich and 2 pizzas, then how much total money will she pay? अब सैंडविच का देखो क्या प्राइस है 70 रुपीज, टेबल में दिख रहा है, तो 2 into 70 हो गया 140. अब उसने ऑर्डर किया 2 पिज्जास, पिज्जा का प्राइस क्या है 120, तो 2 into 120, तो हुआ 12 2 24. यहाँ पे भी 7 2 14, पीछे 0 ऐड हो गया. कभी भी 0 मल्टीप्लाई में नहीं लेना, पर उसके पीछे ऐड कर देना. ठीक है, ये दोनों मिल रहा है हमको, 2 सैंडविच और 2 पिज्जा के प्राइस पहले फाइंड कर लेने के, फिर उनको प्लस करके बता देगा कि उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा. तो 2 सैंडविच का प्राइस 140, 2 पिज्जा का 240, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 1 3. So Dipti will pay 380 rupees. आया समझ में? Is it clear? Now इस क्वेश्चन का लास्ट सम. Dimple has 2 cups of tea and eat 2 cutlets. She also parcels 1 sandwich and 1 pizza. Then how much money will she pay all together? पहले तो देखो, जो पहले पूछा जाता है solve 1 by 1. Okay. Now first is 2 cups of tea. टी कितने रुपीस की है 15, तो 2 into
होता है 30, ठीक है। 10 2 कटलेट, कटलेट का प्राइस कितना है 50 रुपीज, 50 into 2, अब 5 2 कितना होता है 10 और पीछे एक 0 तो हो गया 100, ठीक है। और फिर वो 1 पिज्जा ही खा रहा है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पिज्जा का प्राइस टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये 30, 2D का प्राइस, 2 कटलेट का प्राइस 100, 1 सैंडविच का प्राइस दिया हुआ है टेबल में 70, 1 पिज्जा का प्राइस भी दिया हुआ है 120। तो 0 0 0 प्लस हुआ यहाँ पे 7 + 3 10 + 2 12, ये कैरी ओवर 1 नीचे आया 2, 1 + 2 + 3, so Dimple has to pay total 320 rupees। तो जब भी हमें पहले ज्यादा चीज का, हमारे पास 1 चीज का प्राइस है तो कुछ भी वो 2 या 3 चीज खा रहा है तो पहले उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको टोटल करना पड़ेगा। आया समझ में? अगर मैं 5 कटलेट्स खाती हूँ तो into 5 करना पड़ेगा, 4 कटलेट खा रही हूँ तो into 4 करना पड़ेगा, 10 खा रही हूँ तो into 10, फिर वो 10 कटलेट्स का प्राइस नीचे ऐड होगा। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो भी टेबल रिलेटेड ही है, ठीक है। ना सी क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो क्या है। The students of a school went to an amusement park and took different rides there. The price of each ride and its trip time is shown in the table below. Answer the following question on its basis. अब every student is going to an amusement park, वो लोग एक पार्क में जा रहे हैं and amusement park has rides, you all must be knowing that, जहाँ हम जाते हैं राइड्स में, and टिकट प्राइस हर पर्सन हर राइड का अलग अलग है और ट्रिप टाइम भी हर राइड का अलग अलग है। अब कौन कौन से राइड में जा रहा है उसका प्राइस अपन को ध्यान से देख के लिखने का, ठीक है। अब देखो ये नेम ऑफ राइड्स है, ट्रेन राइड, डार्क राइड, स्विंग राइड एंड वाटर राइड, ठीक है। और ये टिकट की प्राइस है वो भी पर पर्सन ही है, एक जने का दिया हुआ है। ये देखो ट्रेन का 40, ये 30, ये 25 और ये 50, और यहाँ पे ट्रिप टाइम है मिनट्स, यहाँ पे एक एक का मिनट भी दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली आंसर सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन अपन टेक्स्ट बुक से रीड कर लेंगे, ठीक है। नाउ नंबर 1, Vijay and Priya first went for train ride, then they went for dark ride. How much total money did he pay for both the rides and how much time did they spend on them? अब उन्होंने पहले ट्रेन राइड लिया फिर डार्क राइड लिया, पर जाने कितने हैं 2, हमारे पास किसका एक का ही प्राइस है तो into 2 तो करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि विजय एंड प्रिया 2 जने हैं, ठीक है। तो देखो ट्रेन राइड कितने रुपीस की है 40, into 2 करेंगे 80, 4 2 जा 8। डार्क राइड 30 रुपीस की है, into 2 करना पड़ेगा, ठीक है, 3 2 जा 6, 60 रुपीस। ये दोनों हमें मिल गए, तो अभी हम टोटल करने के लिए 80 + 60 को प्लस करेंगे 140। टोटल टाइम भी पूछ रहा है तो टाइम के लिए into 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जना वो राइड में बैठ रहा है तो दोनों अलग अलग नहीं एक साथ ही बैठ रहे हैं, तो वो ट्रेन राइड एक ही बार चल रही है, उसमें into 2 नहीं करना है, और पैसे तो 2 जनों के भरने पड़ते हैं। इफ आई एम टेलिंग दैट आई वांट टू गो फॉर अ राइड, ओके, अब मेरे साथ मैं इफ आई एम गोइंग अलोन तो एक की टिकट, बट इफ आई एम गोइंग विद माय फ्रेंड तो उसकी 2 टिकट लगेगी, पर दोनों का टाइम सेम रहेगा, टाइम में कोई इंटू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हम देख लेंगे, ट्रेन राइड का टाइम था 20 मिनट्स, डार्क राइड का टाइम था 50, दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 35 मिनट्स, तो वो भी लिख देंगे, द टाइम स्पेंड फॉर बोथ द राइड इज 35 मिनट्स। आया समझ में? अभी सेकेंड, some students went for the swing ride, they paid ₹200 in total. How many students went for the swing ride? अब यहाँ प्राइस दिया गया है कि उन्होंने 200 रुपीज पे किया, ठीक है, स्विंग राइड का। नाउ वी डोंट नो अबाउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू स्विंग राइड। हमारे पास देखो टोटल प्राइस है, अब 1 आवर टोटल प्राइस है स्विंग राइड का 200, और हमारे पास मिनट्स है, स्विंग राइड में कितना टाइम लगा था 30, स्विंग राइड में कितना लगा है, हाँ प्राइस कितना है स्विंग राइड का, एक जने का 25 रुपीज, और मिनट्स कितने लगे हैं 30 मिनट्स।
अब टोटल पैसे दिए हुए हैं 200 और एक जने का दिया हुआ है तो ज्यादा स्टूडेंट्स का फाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। सो अमाउंट स्पेंट फॉर वन स्विंग राइड इज 200 एंड टाइम टेकन फॉर स्विंग राइड इज 25 मिनट्स, ठीक है। ये 25 रुपीज है, दैट इज नॉट एक्चुअली मिनट्स, ओके। तो 200 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो 25 को 200 से डिवाइड किया, 25 एग्जैक्ट 200। ये 25 मिनट्स नहीं है, तो मिस्टेक हियर रुपीस विल कम, ओके। 25 रुपीस। व्हेन आई सेंड यू द पीडीएफ आई विल करेक्ट इट एंड गिव यू, ओके। सो आंसर क्या आया? 8 स्टूडेंट्स। सो 8 स्टूडेंट्स वेंट फॉर स्विंग राइड। अब इसमें हमने डिवाइड कैसे किया? क्योंकि वी हैड द टोटल नंबर ऑफ रुपीस और पर पर्सन का रुपीस भी था, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो ज्यादा स्टूडेंट्स का मिल जाएगा कि कितने जने गए थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Which ride makes 4 rounds in 1 hour? अब 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ टेबल में देख सकते हो कि किसको मल्टीप्लाई इंटू 4 करेंगे तो 60 आएगा। पहला है 20 मिनट्स, 20 इंटू 4 क्या होगा? 80 होगा, 60 से ज्यादा हो गया। 15 इंटू 4 क्या होगा? 60 होगा। तो डार्क राइड का हो रहा है 60 मिनट्स, तो हम लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तब आता है 4, ठीक है। हमें डिवाइड करते करते देखते जाना है कि 15 4 जा क्या होगा? 60। 4 तो हमें पता नहीं है, हमें सबको डिवाइड बाय 60 करके चेक कर लेने का कि किसमें आंसर 60 मिनट्स आ रहा है, क्योंकि जहां पे 60 मिनट्स होगा तो 1 आवर हो जाएगा। 60 मिनट्स इज व्हाट? 1 आवर। तो हमने पहले 20 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 30 मिनट्स आएगा। फिर 60 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आया 4, ठीक है। तो 4 आया तो हमें बता पड़ा कि डार्क साइड इज द 4 राउंड्स इन 1 आवर। आई बात समझ में? क्लियर है? बाकी आप किसी का भी डिवाइड करोगे ना 60 से तो 60 मिनट्स आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लेने का है, ठीक है। जैसे कि 20 इंटू 4 तो 80 मिनट्स हो रहा है, तो वो नहीं होगा। पर 15 इंटू 4 किया तो तुरंत पता पड़ गया कि 60 आ रहा है, तो हम उसको डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करके जैसे ओरली हमने देखा वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 4, अब तेजल went for 2 rides. She paid ₹55 in total and spent 45 minutes. Which 2 rides did she take? अब हमें टेबल में ध्यान से देखना है, उसने 2 राइड किया है और 55 रुपीज हो रहे हैं। अब कौन सी 2 राइड का टोटल आप चेक करो 55 हो रहा है क्या? 40 प्लस 30। आप देखो ये टेबल अपन निकाल देते हैं एक बार तो क्लियर होगा आपको। देखो ये टेबल है, अब हमें देखना है कि 55 रुपीज किस में हो रहे हैं टोटल, कौन सी 2 जगह में। 40 प्लस 30 अगर मैं ये 2 को करती हूँ तो 4 प्लस 3 70 हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा। 30 प्लस 25 कर रही हूँ तो 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 2 5, इन दोनों का टोटल हो रहा है 55। मतलब ये 2 राइड होगी, ठीक है। और उन्होंने टाइम भी दिया है 45, इन दोनों का टोटल भी देखो 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 1 4, तो 45 भी आ रहा है। यानी ये प्लस करने से हमें पता पड़ रहा है यहीं पे कि कौन सी 2 राइड ली है? डार्क राइड एंड स्विंग, ठीक है। सो तेजल went for 2 rides and paid 35, तो 30 plus 25 that is 55. 55 किसका आंसर था? The 2 rides are dark ride and swing ride. इसमें सिर्फ हमें राइड ही बतानी है, हमें ओरली देखना है यहाँ पे करके कि किस 2 का टोटल हमें 55 मिलेगा। आया समझ में? क्लियर? Now fifth, Rakesh took 2 rides and spent 50 minutes in all. Which 2 ride did he take? अब राकेश ने वापस 2 राइड ली है और 50 मिनट्स हुआ है। अब मिनट्स अभी हमें मिनट्स में से देखना है कि किस 2 का टोटल 50 हो रहा है। अब मिनट्स का बॉक्स देखेंगे। अब पहले फर्स्ट 2 का देखेंगे तो 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 35 होगा, ये नहीं होगा। फिर इन 2 का देखेंगे 5 प्लस 0 5, 3 45 हो रहा है, तो भी नहीं होगा। लास्ट 2 का देखेंगे 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 2 5, 55। हमें चाहिए 5 0 50, ठीक है। फिर इन दोनों का चेक करो, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 25 प्लस 20 तो भी होगा 45। फिर ये फर्स्ट का और थर्ड का तो 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 5, तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाले का टोटल हो रहा है 50 मिनट्स। दैट इज ट्रेन राइड एंड स्विंग राइड।
इससे हमें पता पड़ जाएगा कौन सी दो राइड दी है, ट्रेन राइड एंड स्विंग राइड। ठीक है, तो फिफ्थ सम कहाँ है? हाँ, so Rakesh took 2 rides for 50 minutes, train ride 20 minutes, swing ride 30 minutes total में Rakesh took train ride है swing ride। इस तरह से अपन को सोचना है। अगर प्राइस पूछ रहा है तो टेबल में से कोई भी 2 प्लस करके देखो क्या आ रहा है। मिनट्स का पूछ रहा है तो मिनट्स में चेक करो कि हमारा उसमें टोटल, जैसे यहाँ 50 मिनट्स पूछा था तो अपन ने सारे 1 2 2 3 3 4 1 4 3 4 को कैलकुलेट करके देख लिया कि 50 मिनट्स कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ 6th one, Dipali Rohit, sorry, if Dipali took 2 rides in 75, then which 2 rides did she take? अब दीपाली 2 राइड ले रही है, 75 होना चाहिए टोटल। ठीक है, तो लास्ट 2 स्विंग राइड और वाटर राइड आप देख सकते हो, उसका टोटल 75 हो रहा है। तो स्विंग राइड 25, वाटर राइड 50, 5 + 0 5, 5 + 2 7, यानी दीपाली ने स्विंग राइड और वाटर राइड ली। ठीक है, थोड़े बहुत सेम ही जा रहे हैं अभी सम्स। ठीक है, नाउ 7th, दीपक, रोहित एंड अवनी वेंट फॉर 2 राइड्स। 3 जने 2 राइड पे गए, वो है एंड पेड ₹240 इन ऑल। देन विच 2 राइड्स डिड दे टेक? अब पहले तो 3 जने हैं। ठीक है, तो पहले तो ये 3 जने जो जा रहे हैं वो हम उसका कैलकुलेट करेंगे कि 240 कहाँ पे आ रहा है। तो देखो, अब हमें कोई 2 को ही प्लस करना है। पैसे दिए हैं 240 20। हाँ, अब हमें इसमें से 240 कोई 2 चीजों का निकालना है। ठीक है, अब 240 रुपीज पे किए। ठीक है, अब जब हमें पता है कि 3 जने हैं और 2 राइड को ही कोई प्लस करना है और 240 रुपीज है, तो पहले हम चेक कर लेंगे कि किन 2 का प्लस हमें। अब देखो, हमें इंटू 3 तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 जने हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी हम इसमें से प्लस करते हैं चीज, इंटू 3 करें ना तो 240 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन कि हर 2 चीजों को प्लस करो और इंटू 3 करके देखो। 2 चीजों को प्लस करो और इंटू 3 करके देखो। ठीक है, जैसे इन 2 को पहले हम प्लस करेंगे तो 0 + 4 70, 70 इंटू 2 कैसे होगा? 7 × 2 = 14, तो हो जाएगा 140। तो ये रॉन्ग है। फिर ये दोनों ले लेंगे 5 और 55। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन को दोनों का चेक करते जाना है कि किसका टोटल 240 आ रहा है इंटू 3 के बाद भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डार्ट्स राइड और वाटर राइड 30 और 50 का टोटल हो रहा है 80। जब 80 को हम इंटू 3 करेंगे, 3 क्यों करना है? क्योंकि 3 जन। ठीक है, तो 8 3 क्या होगा? 24। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओरली करते हैं अपन मल्टीप्लाई। 8 3 24, पीछे 0 लग गया, 240 रुपीज। तो ये 240 फाइंड करने के लिए अपन को सारे को 2-2 डब्बे प्लस करके इंटू 3 करके चेक करना पड़ेगा। खाली प्लस करके ये मत चेक करना कि 240 किस में आ रहा है, प्लस करके ये चेक करना है कि इंटू 3 के बाद 240 कहाँ आ रहा है, वो चेक करना है। ठीक है, तो हमें मिला कि ये प्लस किया तो 80 आया। जब 80 इंटू 3 कर रहे हैं तो 240 आ रहा है। तो हमारी कौन सी 2 राइड हुई? डार्क राइड है, वाटर राइड। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन 8, लास्ट 8 सम इस सम का। सुनीता, अजय एंड मिताली, यहाँ भी 3 जने हैं, वेंट फॉर द ट्रेन राइड एंड स्विंग राइड। बता ही रहे हैं कि कौन सी राइड जा रहे हैं। एंड हाउ मच टोटल मनी डिड दे पे एंड हाउ मच टाइम डिड दे स्पेंड। अब वो बता ही रहे हैं कितने किसमें जा रहे हैं। तो पहले तो वो ट्रेन राइड और स्विंग राइड जा रहे हैं 3 जने। तो पहले तो ट्रेन राइड और स्विंग राइड का टोटल कर दो, फिर डायरेक्टली पूरा इंटू 3 कर देंगे। तो ये ट्रेन राइड और स्विंग राइड 0 + 5 5, 4 + 2 6, 65 रुपीज। 65 को इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 6 3 18 + 1 19। इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि 3 जनों का फाइंड करना है। 195 रुपीज हुआ। साथ में टाइम भी पूछ रहा है, तो 30 + 20 ट्रेन राइड और स्विंग राइड का है, वहां से आ जाएगा 50 मिनट्स। तो 195 रुपीज हुए और 50 मिनट्स उनको टाइम लगा। अब समझ में आया? जब भी 3-4 जने जा रहे हैं कोई भी 2 राइड में,
पहले राइट को फाइंड करो, कौन सी दो राइट, इसमें तो दिया हुआ था लास्ट वाले में। राइट अगर दिया हुआ है तो प्लस कर दो और डायरेक्टली इनटू जितने जने हैं, ठीक है, 4 जने हैं तो इनटू 4, 5 जने हैं तो इनटू 5, 6 जने हैं तो इनटू 6। और अगर हमें राइट फाइंड करनी है कि ये टोटल रुपीज है, देखो कौन सी दो राइट है, तो सारे आपको कॉन्सिक्वेंसेस ट्राई करना है। 1 2 बॉक्स ट्राई करो, 2 3 4 5, फिर 1 और 3 का प्लस करो, 1 और 2 का करो। ये टेबल में जैसे दिया हुआ है वैसे आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस ट्राई करने पड़ेंगे कि किसका आंसर उसकी तरह सेम हो रहा है, ठीक है। और अगर एक एक जना है तो उसमें एक ही जना जा रहा है और राइट्स फाइंड करनी है तो खाली प्राइस ही प्लस कर दोगे क्योंकि ये पर पर्सन ही है तो डायरेक्ट आ जाएगा। पर अगर राइट्स फाइंड करनी है और 3 जने हैं तो हमें प्लस करना है और इंटू 3 करके भी चेक करना है कि कितने पैसे हो रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है उतने पैसे हो रहे हैं तो वो आंसर सही माना जाएगा। अब इन दोनों सम को अच्छे से वापस एक बार वीडियो देखना, फिर मैं इन दोनों सम्स के पीडीएफ भेज दूंगी, आप उसमें से कॉपी कर देना ध्यान से। और वर्क को पेंडिंग मत रखना, मैथ्स में बहुत सारे सम्स हैं, इसके बाद वाला चैप्टर है वो भी बहुत बड़ा सा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा है, क्लॉक वाला, बहुत सारे सम्स हैं। तो कुछ सम्स आपको मेरे साथ साथ उसी दिन करते रहना पड़ेगा। जब आपको एक दिन में ज्यादा लगता है तो चलेगा, मैम का पीरियड होता है मंडे और थर्सडे, तो अगर मैं मंडे कुछ डालती हूँ तो थर्सडे से पहले तक तो आपका एटलीस्ट पूरा हो जाना चाहिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपका कंप्लीट वर्क हो जाना चाहिए मैथ्स का, ठीक है। वो यूट्यूब पे और माइक्रोसॉफ्ट टीम में ही रोज पढ़ा ही रहेगा, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। और जो पीडीएफ है वो ऊपर जो फाइल्स है जहाँ पे अपने वीडियो पोस्ट आ रहे हैं, पोस्ट के बाजू में जो फाइल का कॉलम है वहां पे मैथ्स के फोल्डर में रोज मैम पीडीएफ जो भी वहां डाल रही है वो वहां पे भी होगा, तो आप वहां से भी जाके देख के कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वापस से 8 प्रॉब्लम सम्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। टिल देन कॉपी इट नाइसली, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, ओके। 2-3 बार देखो, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो तो समझ में आएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।